जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज हम देखेंगे हरियाणा सिटी का मॉक टेस्ट नंबर 3। सुबह 7 बज चुके हैं, तो लास्ट में बताना आपको कितना स्कोर क्या आपने किया है। एक मॉक टेस्ट दोपहर को 12 बजे आएगा और एक रात को लाइव रात को 9 बजे आपको सोल्व करा जाएगा। ठीक है, तो 3 मॉक टेस्ट दिन में कल 3 डाले थे। जिसने नहीं देखे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है, तो जाकर देख लेंगे, आपको बिल्कुल एग्जाम के अंदर हेल्पफुल रहेंगे। तो रात को 9 बजे लाइव मॉक टेस्ट करवाया जाएगा और ये सुबह 7 बजे, और एक आपको आज दोपहर को 12 बजे मिलेगा। तो मॉक टेस्ट नंबर 3 है। कल आपको 3 मॉक टेस्ट कराए थे, 3 आज हो जाएंगे, 6 हो गया। तो 27 वालों के लिए और हेल्पफुल रहेगा जो भी एग्जाम देने जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, इसके लिए आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सेम टू सेम ऐसा पेपर आपका एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। हरियाणा पंजाब की सीमा निर्धारण हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा JC शाह आयोग का गठन किया गया था। हरियाणा में आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? हरियाणा में आरक्षित विधानसभा 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं। अजीत सिंह के द्वारा लाडवा का विद्रोह कब किया गया था? अजीत सिंह के द्वारा लाडवा का विद्रोह 1845 के अंदर किया गया था। नवाब फिदाई खां के द्वारा निर्मित पिंजौर गार्डन किस मुगल सम्राट के शासनकाल के अंदर बना था? राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, औरंगजेब के शासनकाल में। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत कितनी आर्द्र भूमि को मान्यता मिली है? ऑप्शन नंबर सी, 2 आर्द्र भूमि को मान्यताएं हैं। प्याज उत्कृष्टता केंद्र कौन से जिले के अंदर स्थित है? प्याज उत्कृष्टता केंद्र नूहू जिले के अंदर स्थित है। हरियाणा के किन 2 जिलों में पर्यावरण न्यायालय स्थापित किए गए हैं? राइट ऑप्शन डी ऑप्शन, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद के अंदर। मुगल पेंटिंग का प्रभाव हरियाणा के किस जिले में देखने को मिलता है? मुगल पेंटिंग का प्रभाव हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर देखने को मिलता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा की सबसे प्राचीन नगर निगम कौन सी है? हरियाणा की सबसे प्राचीन नगर निगम फरीदाबाद 1994 में बनी थी। सबसे नई नगर निगम मानेसर 2020 में बनी थी। खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागे से बना ओढ़ना क्या कहलाता है? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन, दुकानिया कहलाता है। किस नगर में स्थित शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, थानेसर को कहा जाता है। किस नृत्य को पहली बार वर्ष 1969 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिखाई गई झांकी के अंदर प्रदर्शित किया गया था? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन, डफ नृत्य को प्रदर्शित किया गया था। हरियाणा के वर्तमान पंचायत मंत्री कौन है? हरियाणा के वर्तमान पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? राइट ऑप्शन ए ऑप्शन, करनाल शहर हरियाणा के महाभारत के कर्ण से संबंधित है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 1999 में की गई थी। हरियाणा के वर्तमान यानी कि जून 2025 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, धनपत सिंह हरियाणा के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो अभी चेंज हो गए हैं, किसको बनाया गया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं। हरियाणा में जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी? हरियाणा में जमींदारा लीग की स्थापना सर छोटूराम के द्वारा की गई थी। हरियाणा की प्रथम खेल नीति किस वर्ष घोषित की गई? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, 2006 में घोषित की गई थी। हरियाणा में क्वार्ट्ज कहाँ पर पाया जाता है? हरियाणा में क्वार्ट्ज महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में पाया जाता है। हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के अंदर स्थित है। अभी अभी हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया है? राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, संदीप सांगवान को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में
रेवाड़ी में झंडा फहराया? तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कौन से जिले के अंदर झंडा फहराया? डी ऑप्शन फरीदाबाद जिले के अंदर। नवदीप सिंह जो एक पैरा एथलेटिक्स हैं, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये किस जिले से संबंध रखते हैं? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन पानीपत जिले से संबंध रखते हैं। निम्न में से कौन मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी के संपादक व संचालक थे? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन बनारसी दास गुप्ता। नेक्स्ट है, किस तीर्थ को भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, स्निहित सरोवर को माना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन अनुच्छेद नंबर 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुना पैक्ट 1932 किसके बीच में हुआ था? पुना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। काला जवर का संचार किससे होता है? काला जवर का जो संचार होता है वो सिकटा मक्खी से होता है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? राइट ऑप्शन पीवीएन राव समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। बाकी जो समितियां एलएम सिंघवी, अशोक मेहता, बलवंत राय, ये पंचायती राज से संबंधित है। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मावलंकर। किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। संविधान की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। प्रतिवर्ष विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन 22 मार्च को मनाया जाता है। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है? पंचतंत्र लिखी गई है विष्णु शर्मा के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पित्तल यानी कि ब्रास किससे मिलकर बना होता है? पित्तल और ब्रास यानी कि मिलकर बना होता है कॉपर से और जिंक से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 38वें क्रम के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य के अंदर भी। नेक्स्ट है पीसी। पीसी का मतलब क्या है? प्राइवेट कंप्यूटर, पर्सनल कैलकुलेटर, तो पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाइनरी अंक प्रणाली में अधिकतम अंक कितने होते हैं? बाइनरी अंक प्रणाली में अधिकतम अंक 2 होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण है? कौन सा इनपुट उपकरण है? माउस इसके अंदर इनपुट उपकरण है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गणना हेतु प्रयोग में लाया गया पहला उपकरण कौन सा था? राइट ऑप्शन अबेकस। अबेकस गणना हेतु प्रयोग में लाया गया पहला उपकरण था। किसको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी है? कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी रैम, रोम, रजिस्टर या फ्लॉपी। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्लॉपी। निम्नलिखित में से कौन पैकेज नहीं है? पैकेज निम्नलिखित में से कौन नहीं है? बेसिक, डी बेस, वर्ल्ड, तो राइट ऑप्शन रहेगा बेसिक। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
एक बाइट किसके बराबर होता है? एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डाटा क्या है? डाटा, डाटा क्या है? संसाधित तथ्य, असंसाधित तथ्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हम देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं के समूह में विषम को पहचानना है। 14, 28, 35, 46, 84। इनमें से सबको आपको विषम में विषम पहचानना है कि विषम संख्या इनमें से अलग कौन सी है। तो 7 से भाग दोगे 14 को 2 आएगा, ये भी 7 से भाग, ये भी, ये भी, ये भी, लेकिन ये 7 से भाग नहीं हो रही है। तो राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है बी एफ एन ई आई क्यू पी आर बी जे। देखो बी के अंदर ई कितना जोड़ा गया है? 3 जोड़ा गया है। एफ में आई, एफ आपका 6 पर 3, सबके अंदर 3 जोड़ा गया। एन और क्यू में भी 3 जोड़ा गया। एम और सबके अंदर 3 जोड़ा गया। तो आर में 3 जोड़ोगे 21, 21 नंबर पर आपका यू आएगा। और यू एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। सबके अंदर 3 जोड़ लो। 34, 37 34, 37 का संबंध है 512 से। तो यहाँ पे ऐसे दिया गया है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, ये 343 है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन को, 343 अनुपात में 7 है। तो समानुपात दिया गया है 512 और आपको इसका मान बताना है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ से अगर देखोगे 343 7 का क्यूब है, तो 512 किसका क्यूब होगा? 8 का क्यूब होगा। और 8 का क्यूब कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, 8 करेक्ट हो जाएगा। यदि शब्द प्रोडक्ट के अक्षरों को वर्ण के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा जो अक्षर है, कौन सा अक्षर शब्दों के दूसरे अक्षरों से सबसे दूर होगा? तो कौन सा अक्षर शब्दों के दूसरे अक्षरों से सबसे दूर होगा? तो प्रोडक्ट को पहले तो आपको वर्ण के अनुसार लगाना है प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट के अनुसार लगाओगे तो पहले सी आ जाएगा, सी के बाद डी आ जाएगा, डी के बाद ओ आ जाएगा, ओ के बाद पी आ जाएगा, और आर आ जाएगा, एस आ जाएगा, टी, आर तो है नहीं इसके अंदर, और एस भी नहीं है, तो आर के बाद एस जी डी ओ आर पी, ठीक है। और फिर आपका कौन सा आ जाएगा? टी आ जाएगा, और फिर यू आ जाएगा, ठीक है। यही अक्षर है। तो इसने पूछा है कि दूसरे अक्षर से सबसे दूर कौन सा होगा? दूसरा अक्षर कौन सा? डी। तो उससे सबसे दूर अक्षर कौन सा? यू। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नीचे दिए गए प्रश्न में अक्षरों का समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों को क्रमवार रखने पर श्रृंखला को पूरा करना है। देखो यहाँ पे भाई खाली स्थान दिए गए हैं 3, 4, तो यहाँ पे कौन सा नंबर रखूं कि ये श्रृंखला पूरी हो जाए? ऐसे क्वेश्चन के अंदर पहले तो आपको क्या देखना है कि अक्षर देखो कितने हैं। 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितने अक्षर बन रहे हैं यहाँ पे? 16 के 15। तो 3, 3, 6, 7, 3, 10, 11, 12, 2, 14, एक 15 अक्षर बन रहे। तो आप क्या करो मेरे दोस्तों, या तो आप इसमें 15 अक्षर बन रहे तो 5, 5 के जोड़े बना लो, 5, 5, 5, ठीक है। सेम सेम अक्षर होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर क्या रख के देखना पड़ेगा आपको? देखो बी बी सी सी ए ऐसे रख लो, बी बी, यहाँ पे मैं सी रख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा? सी ए बन गया 5, बी बी सी ए। तो यहाँ से भी अगर आप रखोगे, ये जोड़ा एक यहाँ तक बन गया, तो नेक्स्ट में आप रखोगे, यहाँ पे मैंने सी रखा, तो नेक्स्ट में आप रख दो बी आ गया, बी के बाद आप सी रख दो, बी के बाद फिर बी रख दो, फिर सी, फिर ए, फिर ए, ऐसे जोड़ा बन गया। तो नेक्स्ट में हमने बी रखा, सी रखा, बी रखा, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट में फिर यहाँ पे आप क्या रख दोगे? तो देखो यहाँ पे हमने क्या रखा? बी रखा, तो बी बी सी ए ऐसे जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पे भी आप रख दो बी बी सी ए, बी बी सी ए, बी बी सी ए, ऐसे जोड़े आपके बनेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक पंक्ति में सिंधु आगे से 15वें स्थान पर है, सिंधु इधर से 15वें स्थान पर है, कौन? सिंधु, ठीक है। और मधु पीछे से 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है मधु। यदि वो अपने स्थान आपस में बदल लें, यानी कि मधु अगर इधर आ जाए तो 15वें नंबर पर हो जाएगी, संधु इधर चला जाएगा तो 10वें नंबर पर हो जाएगा, स्थान बदल लिए। और उनके बीच में, सिंधु और मधु के बीच में 5 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हैं। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 15 ये हैं, 10 ये हैं और 5 ये हैं, तो कितने हो गए? 30। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर प्लस का मतलब है, यहाँ पे गलत दे दिया गया भाई,
प्लस का मतलब ये है, माइनस का मतलब गुणा है, और गुणा और माइनस का मतलब प्लस हो तो निम्न का अंक क्या होगा। यहाँ पे कुछ गलत दिया गया मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बताया नहीं गया कि प्लस का मतलब हम क्या लें, ठीक है। प्लस का मतलब 8 हो गया, देखो ये प्लस 6 है, गुणा के 4 है, भाग के 3 और माइनस के 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया गुणा और माइनस का मतलब है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे देना था प्लस का मतलब कुछ यहाँ पे आना था, और इसका मतलब ये, तो क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है मेरे दोस्तों। एक क्वेश्चन को आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। मिस्टेक दिया गया इसके अंदर, सही से टाइप नहीं किया गया है। DOG बराबर है 67, FOX किसके बराबर होगा। देखो DOG, डी आपका कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, जी 7 नंबर पर, तो 67 इसको कैसे किया गया होगा 58 क्वेश्चन के अंदर। तो 22 और 4 26, तो 67 नहीं नजर आ रहा है, देखो कैसे कर सकते हैं, ये 4 नंबर पर, ये 15 नंबर पर, और जी 7 नंबर पर। तो पहले वालों की गुणा कर दो, 60 आ जाएगा, और 60 में 7 जोड़ दो, 67 आ जाएगा। तो उसी प्रकार फॉक्स को कर लो, तो एफ आपका 6 पर, ये 15 पर, और एक्स आपका ये 24 पर। 15 छिके 90, 90 में 24 जोड़ोगे तो 114, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बताना है कि इसका मान कितना होगा। अगर 4 + 8 + 1 81 है, ये 56 के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा। तो कैसे लिखा गया, 4 का देखो स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर करोगे 16, 8 का स्क्वायर करोगे 64, और 1 का स्क्वायर करोगे 65, और 16 81, स्क्वायर करके जोड़ा गया है। उसी प्रकार यहाँ पे है, तो 8 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 प्लस के 9 प्लस के 25, 64 प्लस के 9 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 73, 73 प्लस के 25 कितना हो जाएगा 98, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन, अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो अगला रविवार मतलब अगर आज 1 तारीख है और 1 तारीख को वेडनेसडे है बुधवार, तो अगला रविवार कब होगा, 2, 2 को क्या हो जाएगा वेडनेसडे थर्सडे हो जाएगा, 3 को फ्राइडे हो जाएगा, 4 को सैटरडे हो जाएगा, 5 को हो जाएगा संडे, तो 5 को आया संडे, ठीक है। तो अगले रविवार के 25 दिन बाद, तो देखो 5 को अगर संडे है तो 7, 7 जोड़ दो, 12 तारीख को भी संडे होगा, 7 जोड़ दोगे 19 तारीख को भी संडे होगा, 19 और 7 26 को भी संडे होगा। तो हमें पता चला कि 26 को भी संडे है, और पहला संडे था 5 तारीख को, तो अगले रविवार के 25 दिन बाद, तो एस 5 तारीख को संडे था और 26 तारीख को भी संडे है, तो 5 से 26 कितने दिन हो गए, 21 दिन हो गए, लेकिन हमें चाहिए 25 दिन बाद, ठीक है 25 दिन बाद, तो 21 दिन हो गए 26 तक, तो 27 को, 28 को, 29 को, यानी कि 30 को कौन सा दिन होगा, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि वीरवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक तस्वीर में एक आदमी का परिचय करते हुए सुशांत ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते पोते का इकलौता चाचा है, तो सुशांत का व्यक्ति से क्या संबंध होगा। देखो वह मेरे पिता के, भाई आपके पिता हो गए, आपके पिता के इकलौते पोते, आपके बेटे और आपके बेटे का इकलौता चाचा, आपके बेटे का इकलौता चाचा, तो आपका क्या लगेगा, भाई लगेगा, तो सुशांत का उस व्यक्ति से क्या संबंध हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रृंखला का अगला पद आपको बताना है क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या किया गया, 5 और 2 7, 7 और 4 11, और 11 और 6 17, पहले तो 2 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, फिर 6 जोड़ा गया, अभी आप 8 जोड़ दोगे, तो 17 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। फिर आई उठाओगे, आई से जे, यानी कि आई 9 नंबर पर, जे 10 नंबर पर, 1 जोड़ दिया गया, फिर जे से एल, ये 2 जोड़ दिया गया, फिर एल से ओ है ये, ठीक है यहाँ पे ओ है, तो 12 और 3 15, 3 जोड़ दिया, तो ओ में आप कितना जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे 19, 19 नंबर पर क्या आएगा, एस आएगा, तो 25 एस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मछली जिस जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया, मछली जल के अंदर रहती है, चिड़िया आकाश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सुमा, सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है, और उमा नेहा से लंबी है, उनमें सबसे लंबा कौन है। देखो क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है सुमा जो है उमा से छोटी है, जो छोटी है उनको बाद में रखा करो,
जो बड़ी है उनको पहले इधर की साइड में रखा करो, ठीक है, अपनी साइड से चला करो उधर। सुमा उमा से छोटी है, सुमा किससे छोटी है, उमा से। तो उमा अगर बड़ी है, उमा अगर बड़ी है तो उमा पहले आएगी और सुमा बाद में आएगी, क्योंकि सुमा उमा से छोटी है तो ये बाद में आ जाएगी। नेहा सुमा से लंबी है, नेहा किससे लंबी है, सुमा से। अगर सुमा से लंबी है तो नेहा इधर आ जाएगी, समझ गए, क्योंकि ये पहले है। सुधा उमा से लंबी है, सुधा किससे लंबी है, उमा से, तो सुधा इधर आ जाएगी। बाद में क्या बोला, लेकिन हेमा से छोटी है, कौन, सुधा, तो हेमा यहाँ पे आ जाएगी। बाद में क्या बोला गया, उमा नेहा से लंबी है, तो उमा तो ऑलरेडी हमने लिख दिया यहाँ पे, नेहा से लंबी है। तो बताओगे कि इनमें सबसे लंबा कौन हुआ, तो हेमा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न को छांटना है, हिंदी उर्दू फ्रेंच गुरमुखी, हिंदी उर्दू फ्रेंच गुरमुखी, इनमें भिन्न कौन सा। देखो हिंदी उर्दू फ्रेंच ये भाषा है, लेकिन गुरमुखी जो एक भाषा की लिपि है, पंजाबी भाषा की। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का गुणनफल कितना होगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 5 9 हो जाएंगे, 5 9 के भाई, 2 4 5 9 हो जाएंगे। और तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या 1000 हो जाएगी। तो गुणनफल पूछा है कितना हो जाएगा, 5 9 के पीछे कितनी जीरो लगा दो, 3 जीरो लगा दो। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। यदि 5 दर्जन केलों का मूल्य 9 रुपए है, 5 दर्जन, तो 20 केले का मूल्य कितना होगा। भाई एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 5 दर्जन मतलब 60 केले, तो 60 केलों का मूल्य है 9 रुपए, तो एक केले का कितना हो जाएगा, 9 बटे में 60। पूछा किसका, 20 का, तो गुणा के 20 कर दोगे, 20 तिया 60 आ जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, तो 20 केलों का जो मूल्य होगा वो 3 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसको सरल करना है भाई। 16 माइनस के 3.60 भाग में 0.4 का मतलब ऑफ, ठीक है, और 0.3 गुणा के 0.5। आप देखते हो बोर्ड मास खोलते हो सबसे पहले, बोर्ड मास का फूला ब्रैकेट खोलते हो अगर कोई ब्रैकेट है, नहीं तो ऑफ खोलते हो, ऑफ का मतलब का, तो उसके बाद भाग खोलते हो, उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद ऐसे खोलते चलते हो। तो पहले तो यहाँ पर देखोगे ये वाला खुलेगा, ठीक है, तो 16 आएगा माइनस के 3.60, भाग का निशान है, पहले ऑफ वाला खुलेगा, 0.4 और 0.3 की गुणा कितनी आ जाएगी, 0.12, और गुणा के कितने हैं, 0.5 है। फिर अभी आप किसको खोलोगे, भाग वाले को खोल दोगे भाई, ठीक है, यानी कि इसको भाग दे दोगे, 16 माइनस के ये 3.60 है, इसको 0.12 से भाग दे दोगे, ठीक है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ऊपर भी 2 अंकों के बाद है दशमलव, नीचे भी, तो 12 तिया 36 यानी कि 30, और साथ में आपके गुणा के 0.5 दे दिया, तो कितना आएगा, 16 माइनस के 30 गुणा के 0.5, ठीक है, तो फिर गुणा वाला खोलोगे पहले, 30 की और 0.5 की गुणा कितनी आ जाएगी, 30 पंजे 150, कितनी आ जाएगी, 150, लेकिन एक के बाद दशमलव तो 15 आ जाएगी, तो 16 माइनस के 15 मान कितना आएगा, 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 112 है, महत्तम समापवर्तक 4 है, यदि एक संख्या 28 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। कैसे निकालते हो, जब आपको पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणा के एलसीएम, एचसीएफ गुणा के एलसीएम। देखो क्या दिया गया, एक संख्या 28 है, तो पूछा गया दूसरी संख्या क्या होगी। एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम दिया गया 112 और एचसीएफ दिया गया 4, तो गुणा के 4, तो दूसरी संख्या निकालनी है, स्थाई को 28 को इधर लेके चले जाओगे, तो यहाँ पे 28 चौका कितने होते हैं, 112, और चौकी चौकी 16, दूसरी संख्या कौन सी होगी, 16 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है कौन सी है। एक आपको 2/15 दिया गया है, एक 3/10 दिया गया है, एक 4/21 दिया गया। कैसे ज्ञात करते हो, पहली और दूसरी में देखोगे गुणा करोगे, तो 10 दूनी यहाँ पे 20 आएगा, 15 तिये यहाँ पे 45 आएगा। तो क्या देखते हो, जिसके ऊपर बड़ा मान है वही बड़ी होती है। 2/15 में और 3/10 में सबसे बड़ा मान 45, इसके ऊपर आया तो 3/10 बड़ी हो जाएगी, तो इसको कट कर दो क्योंकि हमसे बड़ी पूछी है। फिर आप 3/10 में और 4/21 में देखोगे, 21 की 3 से गुणा करोगे 63 आएगा,
10 की 4 से गुणा करोगे 40 आएगा। तो 63 और 40 में बड़ा कौन सा है? 63। तो 63 किसके ऊपर है? 3/10 के ऊपर। तो बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? 3/10। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो भाई 2 को 15 से भाग देकर देख लो, पॉइंटों में मान आएगा, 3 को फिर 10 से 0.3 आएगा, 21 को 4 से, उस तरीके से कर लो। यदि दिनेश की आय महेश से 150% अधिक है तो महेश की आय दिनेश से कितने परसेंट कम है? देखो मान लेंगे महेश की आय है 100% और उसकी 150 ज्यादा है। तो महेश की अगर 100 है तो दिनेश की आय महेश की आय से 150%, महेश की अगर 100 है तो दिनेश की कितनी हो जाएगी? 100 से 150 ज्यादा यानी कि 250 हो जाएगी। तो पूछा गया महेश की आय दिनेश से कितने प्रतिशत कम है? तो महेश की आय दिनेश से कितने कम है? महेश की 100 है, इसकी 250 है, कितने कम है मेरे दोस्तों? 150 कम है। और 150 किससे कम है? ये दिनेश से। जिससे कम होती है उसको बटे में लेते हो, गुणा में क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। 0 से 0 कट जाएगा, 2500 का 100 तो 15 चौके 60% आ जाएगा। कितने कम है? 60%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 25 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4 और 1 है। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात कितना है? 4 और 1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? देखिए एक मिश्रण आपके पास जिसमें मिल्क और वाटर का जो अनुपात दिया गया वो 4:1 है। 4:1 है। यहाँ पे दिया गया 35 लीटर मिश्रण में, टोटल है 35 लीटर मिश्रण। तो टोटल यहाँ पे मिश्रण कितना है? 4 और 1 5, लेकिन वो बोला है टोटल मिश्रण है 35, तो 5 की वैल्यू 35 है, तो 5 सत्ते 35 होगा। तो मिल्क कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 गुणा कर दोगे, ये कितना हो जाएगा? 7। तो मिल्क आएगा 28 लीटर, ये आएगा 7 लीटर। बोल क्या रहा है? यदि पानी मिला दें 7 लीटर, दूध तो 28 लीटर ही रखना है और पानी मिलाना है 7 लीटर। 7 लीटर पहले था 7 लीटर और मिला दोगे 14 लीटर। तो बाद में पूछा गया कितना अनुपात हो जाएगा? 14 दूनी 28, 14 एकम 14 यानी कि 2:1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, किसी खेत में अक्षय 10 भेड़ें 3 सप्ताह के लिए तथा अजय 5 भेड़ें 4 सप्ताह के लिए चराता है। खेत में 60 रुपए के किराए को वे किस अनुपात में बांटेंगे? देखिए अक्षय क्या करता है? 10 भेड़ें 3 सप्ताह के लिए चराता है। तो 10 भेड़ें अगर 3 सप्ताह के लिए चराता है तो कितने मेरे हो गए दोस्तों? टोटल हो गए 30। तो अजय 15 भेड़ें 4 सप्ताह के लिए, 15 चौके कितने हो गए? 60 हो गए। यदि खेत में 60 रुपए के किराए को वो किस अनुपात में बांटेंगे? यदि खेत में 60 रुपए के किराए को वो किस अनुपात के अंदर बांटेंगे? तो यहाँ से 30 इसका हो गया, 60 इसका हो गया। तो अनुपात कितना आया इनका? 1:2 आया। 1:2 आ गया। और बोला किराया है 60 रुपए, तो तीनों का दोनों का कितना हो जाएगा? 3। दोनों का कितना हो जाएगा? 3। तो ये पहले किसका था? ये अक्षय का था। और ये किसका है? ये अजय का है। तो दोनों का कितना हो जाएगा? 1 और 2 3 हो जाएगा। और किराया है 60 रुपए। किराया है 60 रुपए। तो अकेले अक्षय का अगर मैं बोलूं कितना होगा? अक्षय का मान है 1 और टोटल है वैल्यू 3। तो 1/3 गुणा के 60, तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 आ जाएगा किसका? अक्षय का। और ये कितना दे रहा है? 60 दे रहा है। तो 60 में से 20 घटाओगे 40, इसका 20 आया और इसका 40 आया। तो किस अनुपात में देंगे? 20 दूनी 40, 1:2। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएगा, एक मोबाइल बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी 5% लाभ पर किसको बेचता है? सी को बेचता है। सी लिख लो यहाँ पे, ठीक है, सी को बेचता है। यदि सी ने यह मोबाइल 462 रुपए में खरीदा तो ए ने वह मोबाइल कितने रुपए में खरीदा था? देखिए कैसे निकालते हो, बोलोगे सर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो ए ने बी को 10% लाभ पर बेच दिया। ए ने 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। कितने पर? 10% पर। फिर बी ने 5% प्रॉफिट पर किसको बेच दिया? सी को बेच दिया। और सी ने कितने रुपए में खरीदा? 462 रुपए में खरीदा। ये इसका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। समझे भाई? बी ने सी को 5% लाभ पर बेचा है, तो और उसने कितने में खरीदा है? सी ने 462 रुपए में। तो ये एसपी हो जाएगा किसका? बी का। मैं आपको बोलूं भाई आप मेरे को चीज बेच रहे हो 462 रुपए की 5% के लाभ पे, तो मैंने तो वो खरीदी, मेरे लिए तो वो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और आपके लिए क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। भाई आपने 462 रुपए में बेची, तो इसका कितना हो जाएगा? ये एसपी हो जाएगा।
तो आप जानते हो कि एसपी का जो फॉर्मूला होता है कैसे निकालते हो, सीपी गुणा के 100 प्लस के कितने का प्रॉफिट परसेंटेज और बटे में क्या करते हो 100 करते हो। तो यहाँ से इसके निकाल लो, एसपी कितना है यहाँ पे 462 है, बराबर सीपी गुणा के देखो 100, बी कितने में दे रहा है 5% लाभ पे, तो 100 ये था प्रॉफिट 5% का, तो 105 बटे में क्या कर दोगे 100 कर दोगे। तो इनको आप मेरे दोस्तों सोल्व कर लोगे, तो 462 की 100 से गुणा करोगे बटे में 105 आएगा, तो सीपी जो आएगा वो कितना आएगा 440 आएगा। यानी कि सीपी ये किसका आया है, ये आया बी का। तो बी ने वो जो चीज खरीदी थी 440 में, बेची कितने में 462 में, ठीक है। और ये क्या बोले कि ए एक मोबाइल बी को 10% लाभ पर बेचता है, किस पर बेचता है, बी को 10% लाभ पर बेच दिया, मतलब बी ने उसको खरीदा 440 रुपए में, तो ये किसके लिए एसपी बन जाएगा, ये बन जाएगा 440 किसके लिए, ए के लिए बन जाएगा। और ए कितने पर बेच रहा है 10% प्रॉफिट पर, तो इसका सीपी निकाल दो, वही फॉर्मूला सेम लगा के ये वाला, तो इसका एसपी कितना हो गया 440 बराबर रख दो। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, सीपी गुणा के प्रॉफिट ले रहा है 10%, तो 100 प्लस के 10 यानी कि 110 बटे में क्या कर दोगे 100 कर दोगे। जीरो से जीरो यहां से कटेगा, 11 चौक 44 और 100 की इधर गुणा कर दोगे 400, तो एक ने कितने में खरीदी 400 रुपए में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताएगा, विराट ने 160 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय कर ली और वह 80 किलोमीटर की वापिस घंटा लौट रहा है। 80 किलोमीटर देखो, विराट 160 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और वापिस वही दूरी आ रहा है कितने की स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, समझे। तो उसकी औसत चाल बताना है कितनी होगी, औसत चाल बताना है भाई कितनी होगी। तो यहां से आप जानते हैं मेरे दोस्तों, तो टाइम समय जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना चल रहा है 160 किलोमीटर चल रहा है, 160 किलोमीटर, कितना टाइम ले रहा है 64 64 घंटे, तो टाइम कितना 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 160 बटे में 64 यानी कि 5/2 घंटा ले रहा है। टाइम कितना ले रहा है वो 5/2 घंटे। फिर बाद में देखिए वही दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से वापिस लौट रहा है, तो वापिस आने में कितना समय लेगा डी बाई एस, यानी कि 160 बटे में 80, कितना टाइम लेगा 2 घंटे लेगा। देखो जा रहा है, जाने में ले रहा है 5/2 घंटे, आने में कितना ले रहा है 2 आवर ले रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा भाई 160 किलोमीटर गया और 160 किलोमीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस होगा 320। और टोटल टाइम कितना ले रहा है वो 5/2 यहाँ पे ले रहा है, 5/2 घंटे यहाँ पे ले रहा है, तो 5/2 प्लस के 2 यानी कि 9/2 घंटे ले रहा है मेरे दोस्तों, 9/2 घंटे। तो आपको निकालने क्या औसत चाल निकालनी है, चाल क्या होता है दूरी बटे में समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 320 ले रहे हैं, टाइम कितना आया 9/2, तो 320 बटे में 9/2, तो 320 आ गया, 9/2 है तो उधर लेके जाओगे 2/9 हो जाएगा, तो इसको काट लो भाई, अगर कट रहा है तो आपके पास ये कोई कट नहीं रहा है, तो 32 दूनी 64 यानी कि 640/9 आया। 640/9 का मतलब है 71 सही 1/9, 71 सही 1/9, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, 11 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 6 का है 35 और आखिरी 6 का इतना है, तो बताना छठी संख्या कितनी होगी। देखो 11 संख्याएं हैं, उनका औसत अगर 30 है तो टोटल योग कितना हो जाएगा 330, ठीक है। पहली 6 का 35 है, तो पहली 6 का 35 है तो योग कितना हो जाएगा 6 गुणा के 35, 6 पंजे 30, 0 3 21, 210 आ जाएगा, ठीक है। 6 पंजे 30, हाँ 210। फिर आखिरी की जो 6 है उनका 28 है, तो 28 सिक्का कितना हो जाएगा 8 सिक्के 48, 8 4 और 6 दूनी 12, 4 16, 168 हो जाएगा। तो देखो 6 और 6 12 संख्याएं होगी, हमें निकालनी छठी संख्या, तो 11 संख्या ये और 12 ये, तो 12 में से 11 वाली घटा देंगे आ जाएगा मान 8 7 3 378, तो ये 330 थी, ये 378, तो कितनी ज्यादा होगी मेरे दोस्तों, बोलेंगे सर 48 ज्यादा होगी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, तो छठी संख्या कौन सी होगी 48 होगी, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यदि वृत्त की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कितने परसेंट कम हो जाएगा। देखो 10% का मतलब होता है 1/10। पहले अगर त्रिज्या आर, पहले अगर आर बराबर 10 था
तो 10 में से 1 कम कर दिया, यानी कि अभी त्रिज्या हो गई 9। तो हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो कट ही जाएगा दोनों में, आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों का पाई पाई है। ठीक है, तो आर स्क्वायर यहाँ से इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 100 पाई आएगा, और इसका कितना आएगा 81 पाई आएगा। ठीक है, तो 100 से 81 पाई कितना परसेंट हो गया, 19% कम हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कितना कम रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। भाई आपको पूरा बताना भाई आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूरा मॉक टेस्ट के अंदर कितना स्कोर आप कर रहे हैं। दो संख्याओं का योग 184 है, एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। देखो या तो एक्स और वाई मान के सोल्व कर लो। भाई दो संख्या एक्स और वाई, उनका योग है 180, और बोल क्या रहा है, एक संख्या का 1/3 यानी कि एक्स का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है, दूसरी संख्या का 7वां भाग, दूसरी संख्या मतलब y, उसका 7वां भाग से कितना अधिक है, 8 अधिक है। या तो ये x मान के सोल्व कर लो, x/3 माइनस के y/7 बराबर 8 आएगा, तो यहाँ से 7 और 3 का एलसीएम 21 आएगा, तो x माइनस वाई बराबर 8 आ जाए, x माइनस वाई कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर है 7 या 21 और 168 आ जाएगा, 168 आ जाएगा। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ये x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है। ठीक है, तो ये आपस में कट जाएंगे, इनको जोड़ लो, यहाँ से 2x आएगा और इनको जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, 16 और 18 248। या तो इस तरीके से सोल्व कर लो, लेकिन आपको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन उठा के देखने हैं, ऑप्शन उठा के देखने हैं। जैसे मैंने 72 ऑप्शन उठाया। ठीक है भाई, छोटी संख्या 72 है, और यदि एक संख्या का 1/3, तो अगर छोटी संख्या 172 है, दोनों का योग है 184, तो 184 में से 72 घटाओगे 2 आ गया, 18 में से 7 गया 11, तो एक संख्या ये 112 और एक संख्या होगी मेरे दोस्तों 72, तो दोनों का योग हो गया 184। उसने बोला एक संख्या का 1/3, एक संख्या का 1/3, तो 112 का 1/3, 112 का 1/3 क्या बोला गया, दूसरी संख्या के 1/3, इसका मत करो आप 72 का करो, क्यों, क्योंकि ये पूरा पूरा भाग हो रहे हैं। तो एक संख्या यानी कि 72 का 1/3 दूसरी संख्या के यानी कि 112 के 1/7वें भाग से 8 अधिक है, तो देखो इसका निकालो, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, इसका मान आया 24, इसका मान आया 16, तो क्या 24 16 से 8 अधिक नहीं है, बिल्कुल है, तो यही इसने बोला था, तो ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यदि पिता व पुत्र की आयु 5 और 2 के अनुपात में है, उनकी आयु का गुणनफल है 1000, तो 10 साल बाद, देखो ये फादर हैं, ये उनके सन है, उनका जो है 5x और 2x का अनुपात है। ठीक है, 5x और 2x का अनुपात दिया गया है, उनका गुणनफल आयु का है कितना, 1000, तो 5x और 2x की गुणा उनकी आयु का गुणनफल होगा, ये किसके बराबर है, 1000 के बराबर है, तो 10x² बराबर किसके आएगा, 1000 के बराबर, 0 से 0 कट जाएगी, x² बराबर 100, तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो इसकी आयु कितनी होगी, 50 हो जाएगी, इसकी कितनी होगी, 20 हो जाएगी। पूछा गया 10 साल बाद पिता की कितनी होगी, अभी अगर 50 है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, यदि 3x माइनस के 3y माइनस के z बराबर 55 है, x प्लस जेड माइनस के y बराबर 4 है, y माइनस के x प्लस के z 12 है, तो z का मान कितना होगा। देखो हमसे दो समीकरण से ही पता चल जाएगा भाई, दो समीकरण से ही, x y z को पहले लिख लो, यहाँ पे देखो x है, x हो जाएगा, माइनस के y है, y है, प्लस के z है, मैंने सीक्वेंस में लिख लिया बस इनको और कुछ नहीं किया, बराबर 4। यहाँ पे देखोगे माइनस का x, x को पहले लिख लो, प्लस के y है और प्लस के z है, ये बराबर है 12, तो इनको जोड़ दो भाई, जोड़ोगे तो ये कट जाएंगे और ये कितना हो जाएगा 2z, ये कितना हो जाएगा 16, और तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो z का मान निकालना था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द प्लेस वाज सो डर्टी that everybody wish to run away from there। भाई ये जो स्थान था ये बहुत गंदा था, हर कोई यहाँ से भागने की इच्छा कर रहा था, भागना चाह रहा था, ऑप्शन नंबर ए एवरीबॉडी आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन
बताना आपको, फिल इन द ब्लैंक्स। विल हैव टू बी पेड फॉर दिस मटेरियल, हाफ ए रूपी, हाफ रूपी, ए हाफ रूपी। तो हाफ ए रूपी होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है, हाफ ए रूपी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नाइदर ही हिज फ्रेंड इज गुड, नाइदर के साथ क्या आता है, नोर आता है, नोर आता है। तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टिक द करेक्ट preposition to fill in the blanks। वही, he applied for the manager to the manager, he applied to the manager। भाई उसने अप्लाइड किया किससे, मैनेजर, he applied to the manager। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइएगा, एब्सर्ड, एब्सर्ड का क्या बताना है, सेम मीनिंग बताना है, विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। तो यानी कि आपको इसका सिनोनिम बताना है। एब्सर्ड का मतलब होता है मूर्ख, ठीक है, फुलिश यानी कि सिल्ली बोल सकते हो आप इसको। एब्सर्ड का मतलब सिल्ली, फुलिश अलग होता है, FLLISH, इसकी स्पेलिंग गलत लिखी गई, ठीक है। तो SILLI, सिल्ली हो जाएगा, छोटी छोटी मिस्टेक करता है, मूर्खता, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है भाई आपको, मीनिंगफुल कंप्लीट, फिल इन द ब्लैंक्स। द स्टूडेंट issued borrowed, the student that book from the library to study at home। द स्टूडेंट ने क्या किया, बोरोड, बोरोड का मतलब उधार ले भाई, बुक कहां से, लाइब्रेरी से। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एरर बताना है, आइदर राम और यू इज रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है, यू आर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बी ऑप्शन के अंदर एरर होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, समथिंग दैट रिलेट्स टू एवरीवन इन द वर्ल्ड। भाई ऐसी कोई चीज जो समथिंग दैट रिलेट्स टू एवरीवन, तो जो संसार में सबसे मिलती जुलती है। तो सबसे मिलती जुलती मतलब यूनिवर्सल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग बतानी है। डैमेज की सही स्पेलिंग क्या होती है, DAMAGE होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द बस विद ऑल इट्स पैसेंजर, द बस विद ऑल इट्स पैसेंजर वर लोस्ट, वोज वर या वुड, क्या रहेगा इसके अंदर, देखो बस क्या हो गई, विद ऑल इट्स पैसेंजर वोज लोस्ट, लोस्ट कौन हुई है, बस हुई है भाई। तो बस अगर लोस्ट हुई है तो वो जाएगा यहाँ पे, वर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी, कहीं आप पैसेंजर्स को देख के यहाँ पे वर लगा दो। द बस विद ऑल हिज पैसेंजर वर लोस्ट, लोस्ट क्या हुई है, बस, ठीक है। तो वो जाएगा मेरे दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गजानन में कौन सा समास है, गजानन में समास होगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कोई अन्य पद ही प्रदान हो। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए या आई। तो इनमें जो दीर्घ स्वर नहीं है वो ई नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन। आप शब्द सर्वनाम है, आप शब्द सर्वनाम है, कौन सा, पुरुषवाचक, निजवाचक, निजवाचक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, प्रत्यय, प्रत्यय युक्त शब्द का चयन करना है। इनमें से बताना है कि कौन सा प्रत्यय युक्त शब्द है। इकहरा, आजन्म। तो प्रत्यय क्या होते हैं मेरे दोस्तों, उपसर्ग, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। तो इनमें से प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, इकहरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यय युक्त आपको शब्द बताना था। नेक्स्ट बताइएगा, बंधन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, बंधन, बंधन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मुक्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है, औरत, आग, खेत, पगड़ी। औरत इनमें से एक विदेशी शब्द है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। निम्न में से आपको क्या बताना है, शुद्ध वर्तनी कौन से की है, अतिथि, अतिथि को ये वाली मात्रा आएगी, विकास को ऐसे आएगा, महिमा और अक्षर। तो महिमा, महिमा को भी आप ऐसे आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर सही है, शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर डी। महोदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, महोदय, महाजमा में उद्य, कौन सा होगा, महाजमा में उद्य। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महोदय, आपको मैंने बताया था कि जब एक ए की मात्रा हो और ओ की मात्रा के नीचे डंडा हो, रीकार रे हो, तो कौन सी संधि होती है, वो गुण संधि होती है, गुण संधि। तो महोदय में कौन सी संधि, गुण संधि। दुर्लभ वस्तु किस मुहावरे का अर्थ है, दुर्लभ, दुर्लभ वस्तु कौन से मुहावरे का, तीन तेरह होना, गुल्लर का फूल होना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके, जो इंद्रियों के द्वारा
न जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? उसके लिए होगा अगोचर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्लास कैसी लगी, कैसा रहा मॉक टेस्ट, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कितना स्कोर आपका रहा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी। और अभी आपको दोपहर को 12 बजे एक मॉक टेस्ट मिलेगा, फिर आपको 1 बजे, सॉरी, दोपहर को 12 बजे, सुबह 7 बजे हो गया, फिर रात को 9 बजे लाइव मॉक टेस्ट मिलेगा। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।